आज 5 जून शरद दुले साहब का आज जन्मदिन है। मैं फरीद अंसारी और हमारी टीम वेलकम स्व संस्था वैताल पाड़े की तरफ से शरद भाई को हम दिल की गहराइयों से बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और वो हमेशा गरीबों के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो हमेशा गरीबों के काम में लगे रहते हैं। आज मैं तो जब से मतलब मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं देख रहा हूँ कि इनके परिवार को ये हमेशा सामाजिक काम में इनका परिवार लगा है। और ये तो उसी का फल है कि आज वो यहाँ से गायत्री नगर से कई सालों से नगर सेवक है। तो मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज दे, सेहत याब सिफा मतलब उनको करे और इसी तरीके से गरीबों का काम करते रहे। उसी तरीके से हमारे दोस्त है दीपक थानेकर जी, उनका भी आज जन्मदिन है। हम उनको भी वेलकम सेवा संस्था की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। नगरसेवक माननीय शरदजी दुले यांचा वाढदिवस आहे। त्यांच्यासोबत आमचे मित्र दीपकजी ठाणेकर यांचाही वाढदिवस आहे आणि दुले साहेब हे आपले स्थानिक नगरसेवक आहेत। यांचा या वार्डावर खूप लक्ष असतो। वार्ड नंबर 3 चे नगरसेवक आहेत। यांच्या वडिलांपासून हे गायत्री नगरचे शिल्पकार आहेत। ठाणेकर साहेबांनी पण या गायत्री नगरच्या जनतेसाठी खूप सेवा केलेली आहे। यांना या दोघांनाही आज वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। देखिए, मैं अपनी तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से हमारा जो मंसूराबाद का ग्रुप है नौजवानों का, उनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज इनके जन्मदिन की। और ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से सेहत और तंदुरुस्तमंद रखे ताकि आवाम की फलाह बहबूद का जो काम करते आए हैं वो करते रहें। और मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में बहुत सारे लोग जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं। मैं वहाँ बजाते खुद शामिल नहीं होता हूँ। एक शरद दुले साहब का बर्थडे है जहाँ पर मैं खुद आकर शामिल होता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ इनके कामों की बुनियाद पर, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं इनके वालिद साहब और ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और हम जब भी कोई समाज का कोई काम इनके पास लेकर आए हैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। कभी इनके दरवाजे से कोई काम लेकर जाओ और उसके में नाकामी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देने के साथ साथ दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से कामयाब करता रहे और इस तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे। इनके साथ साथ आज दीपक ठाणेकर साहब का भी बर्थडे है, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वार्ड नंबर 3 चे अशी ओळख असलेले आपला नगरसेवक माननीय शरद दुले साहेब, गायत्री नगर म्हणजे शरद दुले साहेब हे अख्ख्या भिवंडीला माहीत आहे। आणि आज त्यांचा वाढदिवस आहे। मी आई जगदंबा चरणी प्रार्थना करतो त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, उदंड शक्ती देव। आणि येत्या काळात ते बोलायची गोष्ट नाही, गायत्री नगर मध्ये बरेच लिंबू टिंबू येतात, येणारा काळ तो सांगून जातो काय आहेत। आणि मी प्रत्येकाच्या बर्थडेला गायत्री नगरला येत नाही, मी अशा व्यक्तीच्या बर्थडेला येतो ते सर्वांनाच माहित आहे, ती बोलायची गरज नाही। गायत्री नगर म्हटल्यावर दुलेच, बाकी अजून कोण नाही। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व के महासचिव के तौर पर मेरे पार्टी की तरफ से माननीय श्री शरद दुले साहब जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह यहाँ के नगर सेवक व सभापति रहे, इनके कार्य देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। जो लॉकडाउन में इन्होंने जो काम किया और इनके साथ में जो मैं काम किया वो एक अनुभव था। और यहाँ रामनगर गायत्री नगर जो भी गौर गरीब बस्ती है खुद वो पहुंचकर वहाँ पर सुविधाएं दिए। और इसी के लिए और शरद दुले साहब, इस समय दीपक ठाणेकर साहब, इन दोनों को जन्मदिन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सभापती शरद भाऊ दुले यांचा आज वाढदिवस, त्या निमित्तानं असं शेकडो पब्लिक इकडची काही जनता आहे, आपल्या गायत्री नगर परिवार सगळं जमा झालेला आहे। त्या निमित्तानं अशी अतिशय उत्साहात असा कार्यक्रम पार पडलेला आहे। सर्व गायत्री नगरवासी व गायत्री नगर परिवार तसेच साई प्रेमी ग्रुप यांच्याकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। पुढील भावी आयुष्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। शेर के साथ कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। दुनिया में आप रोशन हो इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। ये वो लीडर, ये वो जननायक है जो गायत्री नगर के शिल्पकार माने जाते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो, मैं यहाँ का मूल रहवासी हूँ। हमारे पिताजी नामदेव दुले, ये जो गायत्री नगर जो बसा हुआ है, जो बस्ती दिख रही है आपको, ये पहले सब अपने नएगांव गांव में रहते थे। ये भाड़े पे रहते थे लोग। और एक हादसा हुआ
बारिश का टाइम था, हमारे गांव का ही आदमी था जो भीगे बारिश में उनको रूम से निकाला। जब मेरे वालिद साहब वहाँ पे नगर सेवक थे नए गांव के, तो पिताजी को देखा जाए मजदूर लोग कामगार बस्ती, आपका भिवंडी से मानो उनको ये कामगार बस्ती है, और उनको इतना खराब लगा उस टाइम, जो 1984 की बात बता रहा हूँ, 1984, 85 की बात बता रहा हूँ। तो पिताजी को ये बात खली कि बाबा अपन कुछ गरीब के लिए और कुछ करना चाहिए। तो पिताजी ने सोचा अपने बाजू में एक पहाड़ है जो फॉरेस्ट इलाका है, या यहाँ के जो गरीब जो महाराष्ट्र से नहीं भारत से आए विभिन्न राज्य से लोग यहाँ पे आके बसे हुए, उनको गरीब को कुछ निवारा रहना चाहिए। देखो आदमी को घर रहेगा ना तो आदमी 2 वक्त तक कैसा भी रोजी रोटी कमा सकता है। भिवंडी इंडस्ट्री एरिया है, आपको मालूम भिवंडी को पहले दुबई बोलते थे। तो यहाँ पे जो कारीगर आते थे जो भिवंडी का नाम सुन के, उनको रहने की जगह नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने सोचा ये गायत्रनगर में एक पहाड़ दोनों तरफ है, तो सोचे पिताजी के बाबा ये जो है कुछ काम का नहीं है और ये गरीब लोग बसे। ऐसे करके पिताजी ने पहले 100-200 लोगों को बसाया। फिर ऐसा उसमें देखे नहीं जात पात, ना उत्तर भारतीय देखा है, ना मराठी देखा है, ना बैकवर्ड क्लास का देखा है, ना कोई समाज का है। ऐसा मेरे पिताजी ने कोई बात कभी जिंदगी में किए नहीं। यहाँ पे आप खुद जाके मौजा कर सकते हैं। मेरे वार्ड में गायत्रनगर में यहाँ पे सब जगह के भारत में कौन सा कोना नहीं कि जो गायत्रनगर में बसता नहीं है। ये पिताजी की पुण्याई मुझे ये काम आई। मेरे वालिद पिताजी 35 साल से काउंसिलर है, मैं 15 साल से, मेरी बीबी और मैं जो वार्ड रिलीज पड़ा तो मेरी बीबी थी, मेरी भाऊजी थी और मैं अभी भी मैं यहाँ पे चुन के वो वालिद साहब के वजह से चुन के आता हूँ। उनके हाथ से उनकी उंगली पकड़ के वो जैसे काम करे वैसे यहाँ पे बहुत से काम है। मेरे अभी 5 साल के पीरियड में हो गए। जैसा आप देख रहे नयगांव से लेके गायत्रनगर से बाबा होटल और चाविंद्रा से लेके गायत्रनगर से लेके चिश्तिया मस्जिद, कादरिया मस्जिद, ऐसा ये आरसीसी रोड हम ये पहले फेस पे नहीं था। जब मैं कॉर्पोरेशन का कोई एक इंजीनियर मुझे फोन किया कि देखो आपके वार्ड में फर्स्ट स्टेज का जो ये फर्स्ट स्टेज था MMRD का, वो रोड बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिशियन राजनीति चल रही है। तो मैं उसी वक्त हमारे केंद्रीय मंत्री, आज के केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के 2 बजे में फोन किया, क्या बाबा साहब ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे चुन के आया और आपके आशीर्वाद से मैं चुन के आया हूँ और यहाँ पे रोड बनना बहुत जरूरी है, यहाँ फॉरेस्ट के है, या बहुत प्रॉब्लम होने वाला। तो उसी टाइम कपिल पाटिल साहब ने उसी टाइम फोन लगा के MMRD के जो देवरी साहब था उनको फोन करके बोला ये फेस में दुले साहब के वार्ड के 2 रोड डाल देना। वो बहुत बड़ा मसला था रोड का यहाँ पे। वो उनके लिए मैं उनका भी आज जन्मदिन के वजह से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कपिल जी पाटिल साहब का, जिसने मुझे ये रोड का बनाने का वक्त दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसा चलिए जैसा यहाँ पे स्कूल था लेकिन वो छोटा था, उस स्कूल को मैं बड़ा बना के पहले से लेकर चौथी से, उसके बाद उसके ऊपर वाचनालय, उसके बाद झील, उसके बाद शादी के हॉल 2 बनाए, एक संत रोहिदास हॉल बनाया है और एक उत्तर भारतीय के लिए गणेश मंदिर के पास हॉल बनाया है। इसके बाद जब महापौर सेकंड टाइम हमारे विलास पाटिल महापौर होने के बाद मेरे पार्टी के ऊपर कभी जिंदगी में रोड बना नहीं था, तो किली टाक शहर बाउंसर से लेके हलीम भाई के बंगले तक, तो वो मैं उनको प्रेस करके महापालिका वहाँ का ऊपर का रोड बनाया। इसके बाद यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी, 1 दिन छोड़ के पानी यहाँ पे आता था और वो भी मिलता नहीं था। आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पे रोज पानी आता है। मेरे वार्ड में कहीं ऐसे एक जगह पे है कि जहाँ मैं 24 घंटे का नल लगाया हूँ, जो गरीब पैसा भरे ना भरे भारत रहे कुछ रहे उनको पानी मिले। और आज की परिस्थिति में मेरे वार्ड में कुछ थोड़ा सा 75% काम हुआ है, 25% मतलब जो है जल्दी थोड़ा बचा है, कचरा बचा है। इसके अलावा मेरे वार्ड में सब कुछ सेटिफाइड हुआ है, सब काम पूरा हुआ है। पानी का वाटर मीटर गटर ये कंप्लीट काम हुआ है मेरे वार्ड में। मुझे बहुत समाधान है आज वार्ड करके कि मैं वार्ड को यहाँ पे सजाया, समझाया, विकास किया। इस तरह यहाँ पे आप देखे होंगे तमाम लोग भिवंडी के, हमारे नीलेश चौधरी जैसे विकास निकम भी हमारे मित्र है, बक्कन गुड्डू, ऐसे राम पाटिल, ऐसे मेरे वार्ड के विविध लोग आए यहाँ पे जो समाज सेवा करना चाहते हैं, मेरे साथ में हाथ पे हाथ लगा के मेरे साथ काम करते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त यहाँ के दीपक थाने का समाज सेवा करते थे, उनको भी समझा के बाबा नहीं ये अपना कहीं तो कम पड़ते, तो वो मैं सोचा नहीं हमारे साथ यहाँ की जनता भी बर्थडे बनाए, ये मेरी सोच थी, तो मैं जनता के साथ बर्थडे बनाया आज।
आज, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया जब वो मेरे बात को रख के यहाँ पे आए और ये बर्थडे को बहुत अच्छा चांद लगा। आज यहाँ भिवंडी के शहर के वीर पत्रकार, अभी सबका नाम लेना नहीं समझा, लेकिन प्रेस वाले को बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरी बात आवाम को पहुंचाएंगे और भिवंडी में जो देखे ने उनको पहुंचाएंगे, इसलिए उनका भी, प्रेस वालों का भी शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में आए सभी को मैं, जो मेरे नागरिक और जो फेसबुक पे दिए, व्हाट्सएप पे दिए, स्टेटस मेरा रखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।